ओके, मैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करता हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सेम, अरेंज द फ्लोइंग numerals in the Indian place value chart and then rewrite them with the columns and the right place. ओके, हमारे जो कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं ये प्लस वाले किस में लिखे हुए हैं, चार्ट्स में लिखे हुए हैं। जैसे मैंने पहले फर्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा है, ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन से 5020, ओके 5020, ओके ये नंबर है बेटा हमारे पास। ओके, ये हमारा क्या है, नंबर है। इसको हमें किस में लिखना है, देखो क्वेश्चन कह रहा है अरेंज इन द फ्लोइंग न्यूमरल्स इन द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, है ना। हमें इसको किस में करना है, इंडियन नंबर सिस्टम्स के अंदर प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर कन्वर्ट करना है और राइट देम द विथ कॉमन एट द राइट प्लेस, और जो कॉमन है वो भी हमें किस पे लगाना है बेटा, राइट प्लेस पे लगाना है। तो देखो हमसे सिंपल सा आगे, आपको मैंने बताया था कि इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है रीराइट करने में। कैसे, आपको बताया था कि जो इंडियन नंबर सिस्टम होता है उसके अंदर फर्स्ट तो 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है और देन 2 2 एंड 2 के बाद कॉमा लगता है। लेकिन अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर क्या करते हैं, एवरी 3 डिजिट के आफ्टर आफ्टर एवरी 3 डिजिट हम क्या लगाते हैं, कॉमाज लगाते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन ले रहे हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसको हमें इंडियन नंबर सिस्टम में लिखता है तो सर 1 2 3 जी हमारा इसका आंसर हो गया। सर 3 डिजिट के बाद हमने क्या लगा दिया, कोमा, वंस टेंस और 100 के बाद यहाँ पे कोमा लग जाएगा। किसी को डाउट है बेटा यहाँ पे? अब इसी का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, बी वाला। ओके, जो बी वाला क्वेश्चन है, तो बी वाला क्वेश्चन क्या कहेगा बेटा, ये हमारे 8 ये क्वेश्चन है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें इंडियन नंबर सिस्टम लिखना तो काउंट करना है 1 2 3, सब 3 डिजिट के बाद हमें कोमा लगाना है, सेपरेट करना है। ये हमारा इसका आंसर हो गया। आया बेटा समझ में? इट इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। आ रहा है ना समझ में आप लोगों के? ओके, अब मैं इससे बड़ी डिटेल लेता हूँ। तो सर क्या है, सी नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, सर 3 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे, वो ये कह रहा है सर ये डिजिट है हमारे पास में, अब इसको लगाना है। तो देखो इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है, सर ये 3, अब 3 तक तो हमने लगा लिया, अब हमें लगाना है 2 डिजिट के बाद में। किसके बाद में लगाना है बेटा, 2 डिजिट के बाद में। किसी को डाउट है बेटा यहाँ तक? बोलो नो। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। ओके, हमारा जो डी क्वेश्चन है वो क्या कहता है, बट ये क्वेश्चन है हमारा, इसको हमें इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना है। तो इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होगा, सर ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। ओके, ये हमारे आंसर्स हो गए। अब ये तो कौन सा नंबर सिस्टम में लिखा बेटा मैंने, इंडियन नंबर सिस्टम में, जो कि हमारी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं सॉरी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखता, तो देखो ये तो सेम आता, ये भी सेम आता, इसमें इसको लिखता तो देखो इसमें क्या लिखता, सर इसमें सिर्फ एक ही सेपरेट लगता, क्योंकि 3 डिजिट के बाद लगता है ना सेकंड, तो इसमें 3 डिजिट तो है ही नहीं। अब इस क्वेश्चन में लिखता तो सर मैं क्या लिखता, सर क्या लिखते देखिए, ये 2 डिजिट के बाद में एक सेपरेट में खा लगा था यहाँ पे। देखो 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 ऐसे इंडियन नंबर यानी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में तो टेंशन ही नहीं है। क्यों, एवरी आफ्टर यानी एवरी 3 डिजिट के बाद में हमें नंबर लगाना है। 1 2 3 लगा दिया सर, 1 2 3 फिर कोमा लगा। ओके, पर इंडियन नंबर सिस्टम में फर्स्ट तो हमें 3 लगाना, फिर आफ्टर 2 2 2 पे लगाना है। डाउट है बेटा यहाँ पे अब आपको? ओके, यू हैव द डाउट्स? नो। अब सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है कि राइट द फ्लोइंग न्यूमरल्स इन द वर्ड इन इंडियन नंबर सिस्टम, यानी हमें वर्ड्स को किस में लिखना है, इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। ये हमने क्या किया था यहाँ, अब जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, ये मैंने लिखा बेटा क्वेश्चन नंबर तो मेरा फर्स्ट था। ओके, ये मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरे को वर्ड में लिखना है, तो वर्ड में पहले क्वेश्चन दे रखा है मेरे को यहाँ पे, ये क्वेश्चन है। अब इसको पढ़ना है, इसको रीड करना है, तो हम कैसे करेंगे, पहले तो यहाँ पे हम सेपरेट लगाएंगे। ओके, तो सर ये क्या बनेगा, ये बनेगा मेरा
देखो 1 10 100 1000 10,000 क्या बना सर 53,000 ओके 106 तो इसको कैसे लिखेंगे हम 50 53,106 ओके ये हमारा हो गया 53,106 अब बेटा डाउट है यहाँ पे आपको ऐसे के ऐसे सिमिलरली वे में हम हमारा जो दूसरा नंबर है ये तो फर्स्ट हो गया था ए हो गया था बी वाला कौन सा है सर मेरा हमारा जो बी वाला क्वेश्चन है वो ये है अब मैं आपको इनको राइट करना सिखा चुका था ना ऑलरेडी बेटा ओके ये क्वेश्चन है तो इसको हम सेपरेट करेंगे पहले तो हम कोमाज लगाएंगे तो यहाँ पे लगाएंगे सर क्या बनेगा 59,109 क्या बनेगा सर ये 50,000 सॉरी 59,109 ओके इसको आप राइट कर लोगे बेटा राइट ओके इसको आप राइट कर लोगे ऐसे हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो बना हुआ है थर्ड वाला 204,071 अब हम 3 के बाद ही तो कोमा लगाएंगे ना ये लगा दिया देखो ये तो हमारा कौन सा हो गया 1000 ये हमारा 10,000 ये हमारा पोर्शन गया लाख पे तो 2,04,071 क्या आएगा बेटा 2,04,071 इसको आप लिख दोगे ऐसे जैसे मैंने लिखा था ना वर्ड में इनको आपको वर्ड में लिखना है 59,109 वर्ड में लिख दोगे 2,04,071 हो जाएगा बेटा क्वेश्चन ये सिर्फ वर्ड में लिखना है और 4 क्वेश्चन आपको सेल्फ करना है ओके अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में यू हैव द प्रॉब्लम्स देन आस्क मी नाउ क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में बच्चों अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो यस ओके नो प्रॉब्लम तो ओके आगे चलें लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर 3 तो क्वेश्चन नंबर 3 से एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स रिटन इन द इंडियन नंबर सिस्टम इन फिगर्स ओके हमें जो नंबर्स दिखाए गए हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स रिटन इन द इंडियन नंबर सिस्टम इन फिगर्स प्लेसिंग द कोमा इन द राइट प्लेस यानी बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको दिया है जस्ट अपोजिट किया है अगर मैं आपको ये नंबर लिख के दूं 53,106 ये क्वेश्चन मैं आपको लिख के दे रहा हूं तो आपको इसको वर्ड में लिखना है वर्ड को आपको किस में लिखना है डिजिट में लिखना है तो हम इसका एक क्वेश्चन लेते हैं ना ठीक है एक क्वेश्चन में लेता हूं उसके बाद हम सोल्व करते हैं इसको ओके पहले इनको रफ कर लेते हैं ओके ये मेरा क्वेश्चन रफ हो गया अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूँ ओके तो 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम लेते हैं तो 3 का फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है 15,682 क्या कह रहा है बेटा ये 15,682 682 ये हमें दे रखा है बेटा हमें लिखना है 16,682 इस नंबर को हमें लिखना है तो वेरी वेरी सिंपल है कैसे लिखेंगे बेटा सॉरी 15,682 तो हमें इसको लिखना है तो हमें वही करना है देखो 100 कितना लिखा हुआ है 682 इसका मतलब सर 682 तो सर ये हो गया अब हमें लिखना है 15,000 तो सर ये 15,000 हम सेपरेट लगा के चेक करते हैं 1 10 100,000 10,000 और आंसर हो जाएगा सर 15,682 हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे ना बोलिए आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो इस क्वेश्चन कर सकते यस सर 15,682 को मिलेगा 15,600 सेपरेट का यूज जरूर करना है आपको किसका यूज जरूर करना है सेपरेट के कंपलसरी अगर आपने ये लिखा है बेटा अगर आपका आंसर ये होता है
तो फिर आपका आंसर इज रॉन्ग। आपको राइट कौन सा होगा, ये वाला। यहाँ पे जो कोमा का यूज करते हैं, कोमा यूज करते हैं, इज इम्पोर्टेंट पार्ट है बेटा। ओके, ये हमारे क्वेश्चंस के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन वो लेते हैं 60,059, एक क्वेश्चन है यहाँ पे 60,059। तो देखो मैं इसको क्वेश्चन को आपको करने के तरीके से समझते हैं। देखो मैंने आपको बताया था, अभी आपको जस्ट बताओ, ऐसे कोमाज लगाइए आप, ठीक है। तो यहाँ पे कितने डिजिट है, आप 1 2 3, यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे कितनी आएगी 2, ऐसे हम आगे बढ़ते चलेंगे। हम अब हमें पता ये कौन सी है, आपको याद रखना पड़ेगा सर ये तो 100 है, ये कौन सी है, दोनों एक साथ आ जाएगी तो सर 1000 है। ये कौन सी है सर, लेक्स वाली है। ओके, ये लेक्स है, 1000 है। अब हमसे कुछ नहीं करना, इतना तक पता है ना आपको, सर पहले की थ्री डिजिट 100 को रिप्रेजेंट करती है, उसके आफ्टर 2 डिजिट थाउजेंड्स को प्रयोग करती है, उसके बाद लेक्स को प्रयोग करती है। ओके, अब हम देखते हैं कैसे। यहाँ पे इसने क्या लिखा है, हमसे क्वेश्चन पूछा है 60,059, 60,000 पूछा है ना, तो 1000 कहाँ पे सर, ये रहा, तो 60 बोला है ना, तो सर 60,000 ये गया। अब 59 बोला है, तो सर 59 को मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ ना, 59 ऐसे ही आएंगे, बट यहाँ पे 100 में कितने जीरो चलती है हमारे, यहाँ पे 3, 1 10 1000 10,000, 1 10 सॉरी 1 10 100 1000 10,000, 60,059, ये हमारा आंसर आ गया। आप ऐसे जमा के करोगे ना, तो जो क्वेश्चंस के बीच में एक्स्ट्रा जीरो आती है ना, कई बच्चे इसको क्या करेंगे, सर 60,059 50 संगे तो सर 659 बना। आप मिस्टेक क्या करोगे यहाँ पे 659, जबकि आपको क्या आएगा 6059, ये वाला क्वेश्चन होगा। ओके, क्लियर है अब तो कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में आपको, बोलिए। सर ओके, वेरी गुड। अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो कुछ रीड द क्वेश्चन नंबर 4 केयरफुली, आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को रीड कीजिए बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, जो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कह रहा है रीराइट द फ्लोइंग न्यूमेरल्स, रीराइट द फ्लोइंग न्यूमेरल्स विथ प्रॉपर कॉमाज यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। यानी अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो हमने इंडियन नंबर सिस्टम में इंडियन चार्ट्स के अकॉर्डिंग किया था, और जो ये क्वेश्चन हमें करना है, ये हमें करना है इंटरनेशनल चार्ट्स के अकॉर्डिंग। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो डिफरेंस बताया था, जो इंडियन नंबर सिस्टम में हम यूज करते हैं, तो इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर हमें फर्स्ट 3 डिजिट करते हैं, देन आफ्टर 2 डिजिट एंड सो ऑन, यानी हर 2 डिजिट के बाद में हम क्या लगाते हैं, कोमा का यूज करते हैं। बट इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स के अंदर हम एवरी 3 डिजिट के बाद में कोमा का यूज करते हैं। तो हम इसका एग्जांपल्स देखते हैं, तो हम इसका एग्जांपल्स में लिखते हैं 36। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही लेते हैं बेटा, है ना। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राइट, यही है ना। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है इसको हमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है। अब इसको हमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखे तो कैसे राइट करेंगे, सर आपने बताया था कि हमें एवरी 3 डिजिट के बाद में सेपरेट कोमा लगाना है, तो यूज करते हैं 1 2 3। सर 1 2 3 तो आगे डिजिट ही नहीं है, अगर मैं इसके आगे ये सेपरेट लगाऊंगा तो उसका मीनिंगलेस है, तो सर इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ओके, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, बी वाला क्वेश्चन लेते हैं ना। बी वाला क्वेश्चन आपका यही है 167। ओके बेटा, ये हमारा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, ये क्वेश्चन है। ओके, 1679102, इस क्वेश्चन के अंदर हमें सेपरेट लगाना है, तो हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, एवरी 3 एंड आफ्टर 3। तो देखो 1 2 3, सर 3 डिजिट के बाद हमने सेपरेट कर लिया, 1 2 3, ये हमारा हो गया, ये हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स हो गया। कोई डाउट है, इसी प्रकार हम आगे के जो हमारे क्वेश्चन है उन्हीं को भी हम ऐसे सिमिलरली कर सकते हैं। अब बताओ किसी को डाउट है यहाँ पे बेटा। नो सर। ओके, तो हम अब क्वेश्चन नंबर 5 पे स्टार्ट करें हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, देखो इंडियन नंबर सिस्टम में पहले हमने ऐसे कोमा का यूज किया था, फिर उनका हमने वर्ड मीनिंग में यूज किया था, राइट ना। हमने पहले उसको कोमा में यूज किया था, हमने उसको वर्ड मीनिंग में लिखा था। अब सिमिलरली वे में हम इन्हीं क्वेश्चनों को ऐसे कैसे ही करेंगे।
हमने पहले कोमा का यूज किया, अब इसी क्वेश्चन को हमें वर्ड मीनिंग में यूज करना है, तो ठीक है। तो इनको वर्ड मीनिंग में यूज करते हैं अब हम। ओके, तो वर्ड मीनिंग में इसका यूजिंग निकालते हैं। तो इनके वर्ड मीनिंग में जो यूज होंगे वो क्या होंगे, जैसे हमें एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहाँ पे, जिसको हमें वर्ड मीनिंग में लिखना है। एक क्वेश्चन हमें दे रखा है बेटा, ये क्वेश्चन हमें राइट करना है इन द वर्ड में। अब इस क्वेश्चन को मैं वर्ड में राइट करूंगा तो कैसे करेंगे बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 है ना ये, क्वेश्चन नंबर 5 पे बताओ। सो सिंपल है सर, आपने बताया था कि पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है, सर हमने 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा दिया। अब कैसे करेंगे, सर आपने बताया था ये तो 100 वाली डिजिट होती है, इंडियन नंबर सिस्टम में ये तो बेटा 100 वाली थी ना, बट हमारे यहाँ पे 2 डिजिट 1000 वाली होती है। उसके बाद में हम किस पे एंटर करते हैं, लेक्स पे। हम किसके अकॉर्डिंग गए थे, सेपरेट में, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट 1000 में होगी बेटा, यहाँ पे किस में होगी, 3 डिजिट 1000 पे होगी। देखो ऐसे, फर्स्ट 3 डिजिट तो किसको रिप्रेजेंट करती है, 100 को। किसको करेगी बेटा, 100 को। इसके बाद में जो 3 डिजिट रिप्रेजेंट करेगी वो 1000 को। ओके, जो हमारे 3 डिजिट है वो रिप्रेजेंट करी 1000 को, और इसके बाद में जो 3 डिजिट हम रिप्रेजेंट करेंगे वो हम करेंगे मिलियंस पे। ओके, और जबकि हमारे जो इंडियन नंबर सिस्टम में बिल्कुल अलग अलग था, 2 3 डिजिट फर्स्ट थी वो तो 100 को रिप्रेजेंट कर रही थी। ओके, जो हमारे ये थी वो तो 100 को रिप्रेजेंट कर रही थी, और इसके बाद हमने सेपरेट लगा के 2 कम में लगाए थे, वो हमारी जो 2 सेपरेट लगा ये हमारी 1000 को रिप्रेजेंट कर रही है बेटा। इसके आगे 2 डिजिट है वो हमारे लैक्स को रिप्रेजेंट करेगी। फिर इसके आगे के 2 डिजिट है वो हमारे करोड़ को रिप्रेजेंट करेगी। फिर इसका आगे 2 डिजिट हमारे अरब को रिप्रेजेंट करेगी। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन हमारे क्या अभी इतने डिजिट नहीं है, तो हम लैक्स पे जाते हैं ना, और ज्यादा आपको दिक्कत आती है तो आप करोड़ पे चल जाओगे ना। अभी हम इतना ही रहते हैं ना, जब हमारे क्वेश्चन आएंगे तब हम आगे चलेंगे। ओके, तो ये हो गया। अब कौन सा करें, इंटरनेशनल करें, तो सर इंटरनेशनल मतलब 3 डिजिट रिप्रेजेंट करती है, तो सिंपल है सर, ये क्या है 360, क्या हो जाएगा बेटा ये 360, क्या होगा ये बताओ, ये हो जाएगा सर 360। ओके, ये तो सर क्या हो जाएगा 360 तो लिख दिया, पर किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा ये 1000 को, तो 360,000 क्या आएगा बेटा यहाँ पे 360,000। ओके, ये मैंने लिख दिया 360,000। आगे क्या है सर, आगे तो 520 है, तो सर 500 तो 20 लिख दीजिए आप, ये आएगा ना बेटा 53,000। सॉरी कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो, हाँ ये आएगा 360,520। बेटा कोई डाउट है आपको यहाँ पे, बोलिए बोलो। No, sir. 360,000 ओके एंड 520, ये क्वेश्चन हो गया। किसी को डाउट है बेटा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Okay, ओके, sir. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, हमारा इसी का एक क्वेश्चन और लेते हैं ना, इसी जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है सी वाला लेता हूँ मैं क्वेश्चन, है ना। सी वाला किस पे जाएगा, मिलियंस पे जाएगा हमारा, है ना। देखते हैं हम, ये क्वेश्चन है बेटा, है ना। ओके, तो हमें कुछ नहीं करना, 1 2 3 1 2 3 सर ये आ गए क्वेश्चन। ओके बेटा, यहां तक कर लिया है। अब सेपरेट लगाने में तो कोई डाउट नहीं होगा ना आप लोगों को, होगा क्या। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे, ये क्या है बेटा 7, तो आप इसको 7 लिख दीजिए। अब आपको देखना है ये 3 डिजिट रिप्रेजेंट करते हैं 100 को, सर ये 1000 को, ये 7 किसको रिप्रेजेंट करता है सर मिलियंस को, ये 7 किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा मिलियंस को, तो आप यहाँ पे मिलियंस लिख दीजिए।
ओके, इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 10 है ना, 10 है। देखो पहले इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था, 360 था, तो 360,000 लिखा था ना, तो हम इसको हमें क्या लिखेंगे सर, इसको हम लिखेंगे 10,000। कितने लिखेंगे बेटा, तो ये क्या है हमारे पास 10,000 है, ये मेरे आ गए 10,000। ओके, 7,10,000 क्लियर है। अब ये मेरे 7,7,10,000 हो गए। अब बेटा यहाँ पे क्या बचा है सर, 8 है, 8 लिख, ये मेरा 8 हो गया। ओके, तो ये मैंने वर्ड में लिख दिया। बताओ अब यू हैव द डाउट इन दिस क्वेश्चन, बोलिए बेटा, यू हैव द डाउट इन दिस क्वेश्चन? नो सर। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट उसके लिए आगे चलते हैं बेटा। तो आगे चलते हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ओके, जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या कह रहा है बेटा, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, using the international place value chart, write the number each of the following numbers placing the commas in the right place। है ना, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था ना, अभी बिल्कुल सिमिलरली है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने अपोजिट किया था, हमें वर्ड में क्वेश्चन दिए थे, उसको हमने यहाँ पे सेपरेट कोमा लगाए थे। इसी में भी हमें वर्ड में क्वेश्चन दिए गए और हमें इस प्रकार से इसको टाइप से लिखने हैं, तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ओके ओके ओके, इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वर्ड्स में दिया गया है, इस वर्ड्स को हमें डिजिट में कन्वर्ट करना है, न्यूमरल्स में लिखना है और कोमा या सेपरेट का यूज करना है। तो मैंने क्वेश्चन लिया है यहाँ पे 682। इस क्वेश्चन को मेरे को वर्ड में, उसमें वर्ड से डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखो 682 अलग दिख रहा है, 1000 वाले डिजिट मेरे को यहाँ से ये दिख रही है। ओके, तो आपको पता लगा कि इसमें कितने सेपरेटेड है, 2 सेपरेटेड का यूज किया गया है। तो आप लिखो 682, तो 682 आपको हो गया, यहाँ पे सेपरेट लगेगा। फिर कितना है 305, सर ये 305। अब 1000 आपको ऑलरेडी बोलता है, इसको 100 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको 1000 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। इट इज ए वेरी सिंपल। अब हम इसी का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा हमारा, देखिए ये कहता है कि 2,300,000, क्वेश्चन कह रहा है 2,300,000, ओके, 2,310,000 108 इस क्वेश्चन को हमें डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो देखो वेरी वेरी सिंपल। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे, तो 2 मिलियंस लिखा है ना हमने, तो देखो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था, देखो फर्स्ट 03 रिप्रेजेंट करती है 1000 100 को, देन 1000 को, इसके बाद में रिप्रेजेंट करेगी मिलियंस को। ओके, तीसरी डिजिट रिप्रेजेंट करेगी हमारे मिलियंस को। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं 108, तो सर 108 हो गया हमारा, सेपरेट लगाइए। अब 1000 वाला ये ना 310,000, तो सर 310,000 हो गया। अब कितना है सर, 2 मिलियन है, तो 2 मिलियन ही हो गया। तो 2,310,000 और 108 ही हमारा इसका आंसर हो गया। अब बताइए बेटा, किसी को डाउट है इन दिस क्वेश्चन? नो सर। ओके वेरी गुड। तो आज हमने हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज 2 कर ली है। ओके, एक्सरसाइज है ना 2, वो हमने कंप्लीट कर ली है। आज हमने क्या किया, एक्सरसाइज 2 का 2.1 हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम आगे जो प्लेस वैल्यू डिजिट है और फेस वैल्यू डिजिट है, जिनके बारे में हमने प्रीवियस क्लास के अंदर मैं आपको सिखा चुका था, उनके हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। ओके बेटा, तो आपको ये होमवर्क करके लेके आना है, आपको करना है 2.1 के मैंने आपको कंप्लीटली 1 बाय 1 क्वेश्चन आज इस क्लास में कंप्लीट करवा दिए हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम 2.2 करेंगे, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आएगी वो करेंगे, या फिर आपको 2.1 के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।